नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने बेसिक से पूरे 6 वीडियो डाले हैं, जिसमें व्यंजनों को जोड़ना, उन पर स्वर लगाना, द्विस्वर, त्रिस्वर, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर, इस प्रकार के हमने 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यूअर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है वो पहले 6 वीडियो को देखे, उसके बाद इस वीडियो को चालू करें तो उसे आसानी से समझ में आएगा। हम लाइन से एक सीरीज़ में पूरा बेसिक को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आज हमारी कक्षा 7वीं वीडियो है, जिसमें हम वाक्यांश निर्माण का बात करेंगे, जो आशुलिपि का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वाक्यांश ही आपका वह हथियार है जिससे आप अधिक से अधिक गति को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करें। वाक्यांश निर्माण। वाक्यांश, भाषा में वाक्यांश उसे कहते हैं जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब बिना पेंसिल या लेखनी को उठाए उसको एक साथ जोड़ते हैं तो उसको वाक्यांश कहते हैं, जिससे निश्चित ही गति बढ़ती है। वाक्यांशों में हम जितने भी आपको पिछले चैप्टर में शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर ये सब बताए हैं। शब्द चिन्ह और शब्द चिन्हों को, शब्द चिन्ह और शब्दाक्षरों को, और शब्दाक्षरों और संक्षिप्ताक्षरों को, और शब्द चिन्ह के साथ कुछ व्यंजनों को ऐसे जोड़ के वाक्यांशों का निर्माण किया जाता है। और इसके कुछ मूलभूत नियम होते हैं। ऐसे ही किसी भी नियम के वाक्यांश को बनाकर नहीं पढ़ा जा सकता है। और श्रेष्ठ वाक्यांश वही कहलाते हैं जो सरलता से जिसको जोड़ा जा सके, जिसको लिखा जा सके, और सरलता से सबसे महत्वपूर्ण जिसे पढ़ा जा सके, वही श्रेष्ठ वाक्यांश की श्रेणी में आता है। चलिए स्टार्ट करें। वाक्यांश निर्माण। सबसे पहले वाक्यांश निर्माण हम मुख्यतः 3 तरीकों से वाक्यांश निर्माण करते हैं। पहला, शब्द चिन्हों को मिलाने से। शब्द चिन्ह हमने पढ़ाए हैं, शब्द चिन्हों को मिलाने से। जैसे कि पहला शब्द चिन्ह अपने स्थान पर रहेगा, ये हो जाएगा आ, तो ये आ, इस प्रकार से आ, और ये गए, तो ये बना आ गए। उसी प्रकार से आ अपने जगह पर रहेगा, ये आ, और ये गई, तो ये बनेगा आ गई। उस प्रकार से आ, और ये गया का शब्द चिन्ह है, तो ये बना आ गया। इस प्रकार से बिना पेंसिल को उठाए हम लिखते हैं। जैसे कि ये और अपने जगह, और ये वह, तो ये बना और वह। उसी प्रकार से की ऊपर से नीचे को आता है, तो ये की, और ये वह, की वह। इस प्रकार से की अपने नियत स्थान पर रखेंगे, और की, और ये गई, तो ये की गई। इस प्रकार हो अपने पास लाइन में रहता है, ये हो और ये गया, तो ये हमारे पास बनता है हो गया। उसी प्रकार हो गए, तो ये हो और ये गए, तो ये बना हो गए। उसी प्रकार हो गई, तो ये हो और ये गई, तो बना हो गई। और ये हो और ये गया, बना हो गया। आप देख सकते हैं हो गए, हो गई, हो गया में स्पष्ट अंतर किया गया है। आ गए हो, तो ये बनता है हमारे पास, ये हमारा आ, और ये गए, और ये हो। हम आपको हो और अंदर पढ़ाए थे, वो है आ गए हो। इस प्रकार से अब हम आते हैं आ गया हो, तो ये आ गया और ये हो, तो बना आ गया हो। अब हो गई हो, तो हो अपने स्थान पर हो गई हो। इस प्रकार अब हमने आपको बताया उस, तो ये उस, और ये ने अपने डायरेक्शन में आ गया, उस अपने में है, तो उसने। अब उसी के को गहरा करके उसी बताए थे, उसी, और ये ने, तो ये बना उसी ने। उस, इस प्रकार उसको, तो ये बनेगा उस, और ये छोटा सा को, तो ये बना उसको। अब बनाएंगे हम उसी को, तो उसी अपने जगह पर रहेगा, उसी, और ये को, तो ये बना उसी को। फिर आता है इसने, तो इसका हमारे पास ये है, और ये ने, तो ये बना इसने। फिर आता है इन्होंने, तो ये हो जाएगा ये इन्हों, और ये इन है, इन, तो इन और ने से हमारे पास बनता है इन्होंने।
है ना, इनने तो होता नहीं है, इन्होंने, इसको, तो ये हो जाएगा ये इस और ये को, तो ये बना इसको। उस प्रकार से उसको, तो ये बनता है हमारे पास उस और ये को, तो ये बना उसको। फिर की गई हो, तो ये बनेगा की हमारे पास है अपने जगह पर, गई और ये हो, तो बना की गई हो। यह हमने बताया वाक्यांश शब्द चिन्हों को शब्द चिन्हों से मिलाने से बनाया जाता है मुख्यतः, और सेकंड शब्द चिन्हों व शब्दाक्षरों को भी मिलाकर बनाया जाता है शब्द चिन्हों व शब्दाक्षरों को। जैसे कि आ गया होगा, तो ये आ अपने स्थान पर और ये गया और ये होगा, तो ये बना आ गया होगा। उसी प्रकार से ये आ गए होंगे, आ गए होंगे, और ये हो और ये गया और ये होगा, हो गया होगा, हो गए होंगे, तो ये हो अपने जगह पर हो गए और अंगा से होंगे, हो गए होंगे। फिर ये आता है आ गई होगी, तो ये बनेगा आ गई होगी। इस प्रकार से आ गई होगी, हो गई होगी, तो ये बनेगा हो और ये गई और ये गी, तो ये हो गई होगी। किए गए, तो ये हमारे पास का व्यंजन है किए और ये गए, तो होता है किए गए। और लाइन में कहा होता है का व्यंजन, तो कह गई होगी। इस प्रकार से कह गई होगी। फिर आता है किया गया होगा, तो लाइन के ऊपर ये का किया गया ग से होगा। पहुंच गई हो, तो प से पहुंच और ये गई और ये हो, पहुंच गई हो। पहुंच गई होगी, प से पहुंच, ग से ये गई का हो गया शब्द चिन्ह और ये होगी, पहुंच गई होगी। हम इसमें स्वर देने की भी आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पहुंच गई, तो ये होगा हो गए होगी बनती है ग से, तो पहुंच गई होगा तो होना ही नहीं है, ना पहुंच गई होगे भी नहीं होता, पहुंच गई होगी ही होना है। ये आसानी से समझ में आ जाता है। और तीसरा मुख्य हम वाक्यांश बनाते हैं शब्द चिन्हों और शब्द चिन्हों और शब्दाक्षरों को मिलाएंगे, या तो उसमें व्यंजन रेखाओं को भी मिलाकर बनाते हैं। जिस प्रकार से ये हमारे पास आता है ये व्यंजन रेखा आप में, प लाइन के ऊपर आ का स्वर लगा, आप में, इस प्रकार। अब ये हमारे पास हुआ आप। अब इस प्रकार हमारे पास को है, तो ये को, आपको। अब उस प्रकार से ये होता है उस, हमारे पास आता है ये उस, तो उसका, उसके, उसकी, तीनों बनेगा। और अच्छे से स्पष्ट, तो आ का स्वर यहाँ दे देना, उसका बीच में ए का दे दिए, तो उसके थर्ड स्थान पर दे देंगे, तो उसकी। अब ये इनका, इनके, इनकी, तो ये हमारे पास इन है और ये हमारे पास इन है, तो ये इनका, इनके, इनकी, इस प्रकार से। अब हमारे पास उसी अपने जगह पर और ये के, उसी हो गया और इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं उसी के, इस प्रकार से। या तो के दे के भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर, तो ये हो जाएगा इस के और ये अंदर, इसके अंदर। अब ये होता है उसके अंदर, तो ये उस के अंदर, तो बना उसके अंदर। अब आता है उसी के अंदर, तो ये उसी आता है अपने जगह, उसी के अंदर, इस प्रकार से उसी के अंदर। फिर है हमारे पास ले गए होंगे, लाए गए होंगे, ऐसा, तो ये हो जाएगा ले गए होंगे, ले गए होंगे। फिर आता है लाइन के ऊपर लाए गए होंगे, इस प्रकार से। ये आए वाय को हम नहीं भी देते बाद में, तो ये अंगा से हम आसानी से अंतर कर ले, समझ में आ जाता है। लाई गई होगी, तो ये हो जाएगा लाई गई होगी, इस प्रकार। देखो ला लाइन के ऊपर ला, अब गई हो गया, तो ये जाहिर सी बात है लाई है, तो ये होगी, इस प्रकार से सरलता से समझ में आ जाता। ली गई होगी, तो ये लाइन कटा, ली गई अगा से होगी, ली गई होगी, इस प्रकार से। वाक्यांशों में क्रिया विभक्तियों का प्रयोग। हमारे जो हिंदी के वाक्य हैं वो क्रियाओं के बिना पूरे नहीं होते हैं। हिंदी विशिष्ट आशुलिपि जो है उसमें लास्ट अंतिम में जो क्रिया विभक्तियां, सहायक क्रिया या मुख्य क्रियाएं आती है, उनको एकदम स्पष्ट किया गया है ताकि आशुलेखन
एकदम शुद्ध एवं स्पष्ट हो सके और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। जिस प्रकार से वाक्यांशों में क्रिया विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, जैसे हमारे पास क्रिया है, तो हम आपको पहली बार हो गया तक तो बता चुके थे, अब है बताएंगे। है को हम एक सामान्य टिक से है को प्रकट करते हैं। जैसे कि ये हमारे जो रेखा है उसके विपरीत, हमारे रेखा या जो आकृति है उसके ठीक विपरीत निकाला जाता है। जैसे कि ये हो और ये गया है, हो गया है, उस प्रकार से हो गई है, हो गई है। अब ये की गई है, की गई है। फिर आता है ये हमारे पास किया और ये है, तो ये हो जाएगा किया है। अब ये आता है, इस प्रकार से आता है। अब ये आता है ये होना है, होना है, तो ये ना लाइन में होना और ये है, होना है। अब इस प्रकार आता है अच्छा है, तो ये हो जाएगा अच्छा और ये है, तो ये हुआ अच्छा है। तो ये और ये छोटा, छोटा और ये है, इस प्रकार से हम टिक निकालते हैं छोटा है। तो यह है हमारे साथ अंतिम में क्रिया के रूप में एक टिक निकालते हैं पूछ, उससे हम है को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास आता है के बाद हैं, है के बाद की। है के बाद अगर हमारे पास की आता है तो उसको हम जो है के बाद की अपने जो स्थान है, जैसे कि इस प्रकार से लिखा जाता है, इस डायरेक्शन में आता है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर नहीं आता है तो इसको अलग से है के बाद की को स्पष्ट किया जाता है। जिस प्रकार से खाता है की, तो ये हो जाएगा खाता है। अब इसमें की ऊपर नहीं ले जा सकते, तो खाता है। अब ये की को देखो साइड में लिख दिया, खाता है की। अब ये लाइन में कह और ये कहा है और ये की, तो ये बना कहा है की। उसी प्रकार से हमारे पास होता है मिलता है की, मिलता है की। अब देखना इसमें उस सब में अभी अलग अलग किए थे, क्योंकि उसमें की ले जाते अपने को बनता नहीं, स्पष्टता का आधार पर किया जाता है। जैसे की है की, तो हमारे पास की। अब इसमें हम है को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है और ये की, तो ये देखो जोड़ते बन गया की है की। अब इसी प्रकार इसमें भी जोड़ते बनेगा की गई, ये है की गई है की। ये आता है जाता है की, जाता है की। इसी प्रकार से अब देखना म से मालूम है और ये की, अब बन गया हमको जोड़ते। इस प्रकार मालूम है की, है ना। अब हमारे पास आता है भूतकालिक क्रियाओं। भूतकालिक क्रियाओं जैसे कि भूतकालिक क्रियाओं जैसे कि गया गए गई के बाद क्रिया विभक्ति जैसे कि था थे थी को प्रकट करने के लिए उसको अलग से नहीं लिखा जाता है। जो गया गए गई का शब्द चिन्ह है, ये गया गए गई, इसको गई थी, गया था, गए थे, इस प्रकार से इसको डबलिंग किया जाता है। जैसे गया था, गए थे, गई थी, ऐसा इस प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो जैसे गया था, तो ये हो गया गया था, गया था। लाइन में हो गया गए थे। उसी प्रकार से ये हमारे पास गई और ये थी, तो देख रहे हो आप, गया था, गए थे, गई थी, इस प्रकार से। अब ये आ गया था। फिर आता है ये हमारे पास आता है किए गए थे और ये किया गया था, की गई थी, आ गए थे। उसी प्रकार से हमारे पास आता है आ गया था, आ गई थी, कहा गया था,
कहे गए थे, कही गई थी, हल्ला लाइन कटा, ली गई थी। इस प्रकार से सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है। हमने आपको है बताया, उसके बाद है के बाद की आता है, तो जहाँ पे स्पष्ट ना बने की को साइड में अलग लिखते हैं, जहाँ जोड़ते बने वहाँ पर उसको की के डायरेक्शन में जोड़ दिया जाता है। और हमने गया गए गई के बाद क्रिया विभक्तियाँ था थे थी को कैसे स्पष्ट किया जाता है, गया गए गई कोई डबलिंग करके उसको भी हमने बताया। अब हम ये एक वचन है बताए थे, अब हम आपको बहुवचन हैं और हूँ इसको कैसे प्रकट किया जाता है ये बताते हैं। है या हूँ टिक है, उसको वृत्त, जैसे कि है को टिक निकाले ना, तो उसको एक वृत्त का टिक निकालते हुए पुंछ बनाते हुए है और हूँ को स्पष्ट प्रकट किया गया है। जिस प्रकार से इस प्रकार उदाहरण हम देते हैं, आती हैं या आती हूँ, ये दोनों बनेगा। ये वाक्य से आसानी से समझ में आता है। तो ये हमारे पास है, ये आती, ये आ, त, ई, हूँ, यह है। अब ये लाइन के ऊपर आएगा, खाते हैं, तो ये बना खाते हैं। देखो हम पूंछ नुमा निकाल रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस देके इस टिक को बड़ा करते हुए, इसमें साधारण निकाले थे, है पूंछ टाइप से निकालेंगे तो बहुवचन पढ़ेंगे हम हैं और हूँ। इस प्रकार से रोते हैं, तो ये हमारे पास आता है, ये रोते हैं, रोते हैं और रोता, अगर स्वर नहीं दूंगा तो रोते हैं और रोता हूँ, दो बनेगा बस। जिस प्रकार से ये पहुँचते हैं, ये और स्वर नहीं दूंगा तो पहुँचता हूँ, पहुँचते हैं, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आता हूँ, आते हैं, ऐसा। अब हम कहते हैं, तो ये हमारे पास आता है, कहते हैं, कहते हैं और आ की मात्रा मार दूंगा तो कहता हूँ, ऐसा। ये हो जाएगा कहती, कहती हैं, इस प्रकार से कहती हैं। अब ये हमारे पास है की गई, अब ये नॉर्मल टिक निकालते थे तो है होता था, की गई है ना। तो अब हम ये की गई और ये पूंछ नुमा निकाले तो की गई हैं, बहुवचन। इस प्रकार आ गए हैं, तो ये आ गए हैं। फिर आता है आ गई हूँ, तो ये आ गई हूँ। इस प्रकार से विशिष्ट आशुलिपि में सरलता से वाक्यांशों का निर्माण किया गया है। वाक्यांशों में क्रिया विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि इस आशुलिपि में आप सरलता से अपनी गति को बढ़ा सकते हैं और अशुद्धियाँ होने की सारी संभावनाओं को विशिष्ट आशुलिपि में समाप्त कर दिया गया है, जिससे आप आसानी से लेखन और शुद्ध लेखन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस प्रकार इस चैप्टर को भी किया, आगे हम इसी प्रकार आगे और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। एक सीरीज से ही पूरे बेसिक को ख़त्म करेंगे। और हमने कहा था कि हमने एडवांस, जो बच्चे बेसिक क्लियर कर चुके हैं उनके लिए एडवांस आउटलाइनों की भी हम सीरीज लाएंगे, जैसे कि एडवांस वाक्यांश है, जिससे एक पूरा वाक्य को भी ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रकार से भी हम आगे लाने वाले हैं। तो आप लोग जिन बच्चों का बेसिक क्लियर हो गए वो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमें एडवांस आउटलाइन चाहिए रिपोर्टर्स की तैयारी के लिए या फिर और बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए, तो हम आपको वो भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे। पूरा कैसे बनता है उसको भी आपको बताएंगे, उसका निर्माण भी कि कैसे किया जाता है आप स्वयं हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप स्वयं उसको सरलता से अपने से भी बना सकते हैं। अच्छा वाक्यांश का निर्माण आप कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों तक शेयर कीजिए। जिसको भी स्टेनो सीखनी है वो यहाँ आसानी से सीख सकता है। धन्यवाद।